उनकी महिमा का, उनके ऐश्वर्य का, उनके प्रभाव का, उनके प्रताप का, उनके माधुर्य का, ऐश्वर्य का किसी का भी था पाना बड़ा कठिन है। सब था, सब असीम है, सब अथा है, लेकिन उनकी कृपा से हम लोग यथामति उनकी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अभी लीला जो श्री गणेश है केवट अनुराग की, केवट पर कृपा की। भगवान ने केवट पर ऐसी कृपा किया कि क्या कहना। तो उनकी कृपा एक नाव खेने वाले केवट पर हुई। ऐसे वो दीनबंधु हैं, ऐसे गरीब निवाज हैं, इस प्रसंग में ये सिद्ध होता है। आइए, केवट ने निर्णय ले लिया चरण धोने का। उसी निर्णय पर वह अपना अडिग होकर गंगा के तट पर अपनी अकेले नौका को रखा है और नौकाएं वहाँ से हटा दी गई हैं। वह योजना गुहराइश से मिलकर किया गया है। राजा का आदेश हुआ, सभी नौकाएं इधर उधर चली गईं। केवल एक नौका इसकी है बस। राघव को तो जंगल जाने की बड़ी उतावली है ना, जंगल जाने की भगवान की बड़ी उतावली है। जंगल के सब भगत उन्हें खींच रहे हैं। इसलिए उस सुबह स्नान करके अपना नित्य कर्म करके और जटा बनाए। भगवान श्रृंगेरपुर में अपनी जटा बनाए। बर के दूध के द्वारा बालों को जटा के रूप में कर दिया, क्योंकि अब कंघी और तेल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जटा बना दिया उसको। जटा बनाते देख कर ही निखादराज जी के दिल में कष्ट हुआ। समझ गए कि जंगल की तैयारी अब कर दी। उन्होंने बड़ी निवेदन किया आर्त होकर कि प्रभु अयोध्या को अनाथ मत कीजिए, आप यहीं से लौट पड़िए अयोध्या। राजा जी ने ऐसा कहा है कि गंगा स्नान करा के लौटा लाना, तो आप यहीं से लौट चलें, क्योंकि आपके बिना अयोध्या वीरान हो जाएगी, श्मशान हो जाएगी। प्रभु बहुत आरत होकर सुमन जी रोए हैं। राघव ने उनको धैर्य बंधाया। सुमंत जी, आप विद्वान हैं, रघुवंश के पुराने मंत्री हैं, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि मेरे रघुवंशियों की रीति है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाए। उसी वंश में मैं भी हूँ। मेरे ही वंश के हरिचंद ने अपने वचन की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। अब वही धर्म का भार मेरे सिर पर आ गया है इस समय। अगर मैं पिता का वचन न मानूं तो मेरे कुल की परंपरा का उच्छेदन होगा। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करना ही पुत्र का धर्म होता है। परंपरा का
उच्छेदन करना ये किसी भी सहृदय और समझदार के लिए उचित नहीं है। हमको धर्म पालन करने दीजिए। आप महाराजा को समझा लीजिएगा, मेरे लिए चिंता न करें, मैं जंगल में भी आनंद से रहूँगा उनके आशीर्वाद से। मेरे लिए जंगल कोई कष्टदायक नहीं होगा उनके आशीर्वाद से। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जंगल में भी आनंद से रहूँगा। हाँ, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आयस कुशल पुनि घर आई हूँ। आपकी आज्ञा प्रतिपालन करके मैं लौट आऊँगा, उनको समझा दीजिएगा। आप बेचैन न होइए। बहुत समझाया, अब वो प्रसंग ही अलग है। हम तो इस समय केवट की कथा कहने बैठे हैं, लेकिन थोड़ा से प्रसंग मिलाने के लिए अन्य प्रसंगों की चर्चा हो जाती है थोड़ी सी। तो भगवान ने समझा बुझा कर शांत किया और उनको अब बोल क्या सकते थे, रोते थे बस। एक सेवक क्या बोलेगा स्वामी के सामने, रोएगा। एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा, रोएगा। दियो बाल जिमी रोए, बालक की तरह रोने लगे भगवान। फिर उन्होंने निवेदन किया कि कम से कम किशोरी जी को लौटा दीजिए। तो भी बोले हैं पिताजी आपके कि हम जी जाएंगे अगर जानकी भी लौट जाएगी। भगवान ने जानकी जी को समझाया, किशोरी जी को कहा कि तुम लौट जाओ तो सबका दुख दूर हो जाता है। किशोरी जी ने कहा, प्रभु क्या कभी परिछाई शरीर को छोड़कर कहीं जा सकती है? क्या कभी चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा को छोड़कर अलग हो सकती है? क्या सूरज की किरणें सूरज से अलग हो सकती हैं? प्रभा जाई कह भान बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तई जाई। वैसे मैं आपको छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ सरकार। सरकार तो किशोरी जी के प्रेम को जानते हैं कि छोड़ नहीं सकती है। छोड़ेगी तो इसके प्राणों पर बीतेगी। देख दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। तो इसलिए राघो ज़्यादा अब कुछ नहीं बोले। किशोरी जी ने सुमन जी को समझा लिया कि आप पिता के तुल्य हैं, आप पिता के तुल्य चक्रवर्ती जी को समझा लीजिएगा, माँ को समझा लीजिएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं अपने प्राणनाथ के साथ हूँ, इनकी सेवा में हूँ। इनको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? इनके बिना मेरे लिए सारा संसार अंधकार है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोक सुखद, कतहु कछु नहीं। किशोरी जी ने कहा, इनके बिना बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहू सपने हूँ सुखद न लागा। सुमन जी अब क्या बोल सकते थे? सुमन जी बेचैन हो गए और जैसे कोई बनिया व्यापार करने गया, अब वह व्यापार में नफ़ा तो कुछ कमाया नहीं, अब मूल को भी गंवा दिया। जैसे वह पछताता हुआ लौटे, ऐसे सुमन जी लौट रहे हैं। क्यों? सुमन जी सोचे थे कि पिता की आज्ञा पालन करने वाले राम जी हैं। पिताजी ने कहा है कि वन
आप लौटा लाइएगा 4 दिन में तो मान जाएंगे। राम जी पिता के पहले वचन को पकड़े हुए हैं। ये तो अब उनके जितने वचन हो रहे हैं अब वो शोक में दुख में निकल रहे हैं। पिताजी का जो पहला वचन है 14 वर्ष के वनवास का, महारानी कैकेयी के दिए हुए वचन जो हैं राघव उसको पकड़े हुए हैं। सुमन जी बड़े दुखी होकर के लौट रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस सुरसरी तीर आप तब आए, गंगा के तट पर तब आए अपने। राम जी भी थोड़ा सुमन जी को समझाए बुझाए हैं। एक दुखी आदमी को समझा बुझा कर के लौटाना, तो राम जी भी अभी चेहरा राम जी का खिला हुआ नहीं है। अभी राम जी का चेहरा कुछ गंभीर है। केवट ने सोचा कि इस गंभीर चेहरे पर हमें मुस्कुराहट ला देनी है। जिससे सुमन जी जाएं यहाँ से तो ये देख कर जाएं कि राघव का चेहरा प्रसन्न है। प्रसन्न चेहरे का ध्यान करेंगे तो हृदय में कुछ शांति रहेगी। केवट के विनोद करने का एक यह भी कारण है। रघुनंदन को थोड़ा प्रसन्न करना, प्रसन्न क्या करना, उनको एक तरह से प्रसन्न मुद्रा में ला देना है थोड़ा, जिसमें सुमन जी के हृदय में इनका प्रसन्न मुद्रा का चेहरा रहे तो कुछ शांति मिलेगी कि राघव प्रसन्नतापूर्वक जंगल गए। और प्रसन्न चेहरे के ध्यान से थोड़ा शांति रहेगी। ऐसे तो राघव का विरह तो बड़ा भयंकर है, ये तो कभी छूटेगा नहीं। राघव के गुणों को याद करते रहेंगे ये कि राघव ऐसे महान हैं जो जंगल होने पर भी प्रसन्न होकर गए हैं जंगल। मैया कौशल्या ने भरत जी से बताया है, मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करी परतु। राघव प्रसन्न मुख से जंगल गए हैं। तो जैसे अयोध्या से प्रसन्न मुख से चले, केवट ने यहाँ उनका मुख फिर प्रसन्न कर दिया है, जिसमें सुमन जी के हृदय में ये झांकी रहे, ये भी समझते रहे कि राघव को जंगल में कोई कष्ट नहीं है, एकदम प्रसन्नतापूर्वक जंगल हो जा रहे हैं। उनके मन पर कोई रोग नहीं है, मन पर कोई चिंता नहीं है, मन उनका कोई गमगीन नहीं है। ये सुमन जी समझेंगे तो उनको थोड़ा शांति मिलेगी। पूरी शांति तो नहीं मिलेगी, नहीं, थोड़ी सी। आइए अब देखिए गंगा तट पर क्या हो रहा है। गंगा तट पर ये हो रहा है कि केवट नौका अकेले रखा है, और नौका भी किनारे नहीं रखा है। नौका को ले जा कर के बीच में लंगर गिरा दिया है, किनारे से थोड़ा हटा के। राम जी किनारे खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी भी संग में हैं, निखात जी भी संग में हैं। राम जी सबके अंतर को जानने वाले हैं, तो केवट के हृदय की जानते हैं राम जी। केवट को आज चरण धोने का मन है, आज ये हमसे हट करेगा, आज हमसे थोड़ा उलझेगा, इसके उलझने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ,
क्योंकि इसका उलझना प्रेम का उलझना होगा, प्रेम के झगड़े होंगे, प्रेम के संवाद होंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी को बोलने का अवसर नहीं दिया, निखाद को। निखाद तो पहले से ही चुप है, निहोरा कर लिया है केवट। लक्ष्मण जी को बोलने का अवसर नहीं दिया, नहीं तो कहीं भी कोई भी जाता है, कहीं भी जब बड़े महापुरुष संग में रहते हैं, जैसे आप हैं, आपके गुरु जी खड़े हों कहीं जाने के लिए, तो शिष्य लोग सवारी को बुलाते हैं, चाहे नौका बुलावें, चाहे आजकल के ज़माने में जीप बुलावें, चाहे कोई गाड़ी बुलावें, कोई सवारी बुलावें, वो काम शिष्य करते हैं, सेवक करते हैं। वैसा ही जब विषम परिस्थिति कोई आता है तब स्वामी करते हैं, सेवक का ये सब कर्म कार्य है। यहाँ लक्ष्मण जी मौजूद हैं, लक्ष्मण जी बुलाते, भैया केवट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देर मत करो, राघव हमारे बुला रहे हैं। बड़ी सौभाग्य होता है किसी का जिसको ये बुलावे। बड़ी सौभाग्यशाली वह होगा जिसको ये बुलावे, ये खोजें तो तुम्हारी नौका पर ये चढ़ना चाहते हैं, ये तेरी नौका से पार होना चाहते, आ जाओ। ये लक्ष्मण जी बुलाते, लेकिन नहीं, राघव लक्ष्मण जी को इशारे से रोक दी। लक्ष्मण जी तो राम जी का इशारा पूरा समझते हैं, समझ गए कि राघव यहाँ कुछ कृपा करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे ये जाने, तो इशारे पर नाचने वाले हैं, अपना चुप हो गए। अब राम जी अपने स्वयं बोले, राम जी स्वयं मांगे, मांगी नावन केवट आना। यहीं से केवट प्रसंग श्री गणेश हो रहा है। अभी तो भूमिका हुई 3-4 दिन। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुख करनी मूरी कछु अहई। बाबा गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि देखो, दृश्य देखो, ये दृश्य देखो जरा, गंगा के तट पर कैसा है श्रृंगेरपुर में, कि आज कौन नौका मांग रहे हैं। अपने पार जाने के लिए कौन नौका मांग रहे हैं। कहा, जिनका नाम अजामिल जैसे महापापी को भी भवसागर को पार कर देने वाला है। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर वारिधि बढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगटी
तटिनी जे हरे अघ गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरिवे मांगत नाव करार हुए ठाढ़े ते प्रभु या सरिता तरिवे मांगत नाव अरे भैया करोड़ों करोड़ों पापियों को तारने वाला इनका नाम, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े नाम। अजामिल जैसा अपतु अजामिल गजगन, पहला नाम अजामिल का अपतु अजामिल, क्योंकि बहुत बड़ा भारी पापी। ऐसी करोड़ों पापियों को उनका नाम भव सागर से काढ़ देता है, निकाल देता है बाहर। नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। कहा है भागवत में, कहा गया है श्लोक में, उसी को किसी महात्मा ने थोड़ा पद में गुम्फित कर दिया है कि भगवान के दूत कहते हैं कि जब नाम मंगल धाम हरि का वह विवश इसने लिया, तब कोटि जन्मों के अघों को नष्ट तत्क्षण कर दिया। जिस समय इसने मेरे प्रभु का नारायण नाम लिया, उसी समय करोड़ों जन्मों के पापों को इसने खत्म कर दिया। ये श्लोक में, बिल्कुल श्लोक के ही अर्थ है ये जो पंक्ति है भागवत के श्लोक में कहा। और आगे कहते हैं कि गुरु पत्नी गामी, कौन कौन से पापी तरते हैं नाम से? गुरु पत्नी गामी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती चोर हूँ। ब्राह्मण हत्यारा हो, मित्र का हत्यारा हो, गुरु पत्नी के प्रति कुदृष्टि करने वाला हो, गुरु पत्नी गामी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती चोर हूँ। तियराज गो पितुमातु हंता, मद्यपेयी और हूँ। तियराज नारी, राजा, पिता माता, गाय, इस सब का हत्यारा हो। अब तो इस बड़के बड़के पाप हैं सब, पिता का हत्या, माता का हत्या, गाय का हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये सब बहुत बड़का बड़का पाप है। पितुमात गो, तियराज गो पितुमातु हंता, मद्यपेयी, शराब पीने वाला, इतने जो पापी हैं, इन सबों के पाप नाशक नाम ही है सब समय, क्योंकि सुमिरत नाम के मति रूप गुण हूँ मैं रमय। इन सब पापियों को अगर कल्याण करने का सामर्थ्य है किसी में, तो भगवान के नाम में है। उनके नाम लेते ही उनके रूप का स्मरण होता है, उनके गुण का स्मरण होता है। गुण और रूप में बुद्धि डूब जाती है, उनके नाम लेते ही जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि सुमिरत नाम की बुद्धि रूप गुण हूँ मेर में। इसलिए अक्षर सुखद सुवचार नारायण जब ही इसने कहे, बस तभी सब पुण्य भे, अब पाप नहीं आके रहे। नारायण जब कहा है यह अजामिल, इसके सारे पाप भस्म हो गए। पाप इसमें अब नहीं है। ये किसके वचन हैं? ये पार्षदों के वचन हैं। भगवान के पार्षद जमदूतों से बोल रहे हैं।
इतना ही नहीं, आगे कहा संकेत में परिहास में तान अलाप मान अपमान में हरिलाम लिन्हे अह कटे यह मुनि कहे आख्यान में। कोई संकेत में, कोई हंसी में, कोई मजाक में किसी तरह से भगवान का नाम ले लेगा तो उसका पाप कट जाएगा। कैसे? कहा जैसे कोई बिजली का तार छू ले, अनजाने में छू ले, तो क्या वो लाइन नहीं मारेगी? कि नहीं अनजान है नहीं मारू ना, वो नहीं छोड़ेगी। अनजान में छुओ, जानकर छुओ, भूल से छुओ, अचानक छुओ, चाहे जैसे छुओ, बिजली का लाइन जो स्पर्श होगा मारेगा, करंट घुलट जाओगे तुरंत। तो जैसे उसका करंट भाव को नहीं देखता है कि तुम्हारा मन में भाव कौन, कुछ नहीं, वस्तु गुण है वो। वस्तु गुण जो है भाव को नहीं देखे। अग्नि को आप छुएंगे, चाहे प्रेम से, चाहे भाव से, चाहे अनजान में, चाहे जाने, तुरंत जला देगी। वस्तु गुण जो है वह भाव को नहीं देखे। अनजान में अमृत पिए वो भी अमर हो जाएगा, तिमि नाम जाने अजान लीने फल अवश्य ही पाएगा। इसको अब पाप नहीं है, एकदम भगवान के दूतों ने निर्णय कर दिया। इसने मेरे मालिक का नाम लिया है, नारायण नारायण। यमराज के दूत अपना अपमान समझकर बड़े दुखी हुए, गए यमराज जी के यहाँ। बोले हे महाराज मालिक, हरि नाम क्या है बलाइए बताओ, वृथा भेंज करके हमें मत पिटाओ, करो बंद ताले यही बैठे गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। वैकुंठ में, नरक में ताला बंद कीजिए। अब नरक में कौन आएगा? जब खाली नारायण कह देने से सब पाप भस्म हो जाता है, अब कौन आएगा नरक में? काहे को आएगा? नारायण कह देगा, बस हो गया। इतना सस्ता उपाय जब है तो आपके नरक में कौन आएगा? खाली 4 गो अक्षर कहना है, नारायण, बस। मुझसे भी छोटा नाम लेना हो तो राम, बस। तो सीताराम नारायण राम कह देने से अगर पाप कट जाएगा तो यमराज जी ने क्या कहा, वो भी बड़ा सोचने का विषय है। यमराज जी बोले हैं, यहीं पर बोले हैं यमराज जी कि मेरे प्यारे दूतों, तुम लोग भगवान के नाम की महिमा नहीं जानोगे। इसको जानने वाले हम 12 हैं, 12। अजामिल प्रसंग है निर्णय, परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे। हाँ, वहीं पर यमराज जी ने कहा है कि इस विषय को तुम नहीं जानोगे मेरे प्यारे दूतों, इस विषय को हम 12 जानते हैं कि कितना महत्व है भगवान के नाम का। हम 12 ही इसके जानकार हैं। देखो, याद रखो, आज से हमारे यहाँ किसको लाना? हरि नाम चरित्र न जीभ कहे, पद पदमन चित्त नहीं सुमिरे, श्री कृष्ण ही नाही नवे कबहूँ, और तीर्थ में नहीं पाँव धरे, सतसंगति में नहीं जाय कबहूँ, वैष्णव कर्म न भूल करे, तिन पापिन को यहाँ लाया करो, हम नरक में डाली पवित्र करें। याद रखना, भागवत का श्लोक है, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। उसी का ये अर्थ है कि हरिनाम चरित्र न जी, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती, चरित्र नहीं कहती, जिसका मन भगवान के चरण को स्मरण नहीं करता, जिनका चरण तीर्थ में नहीं जाता,
जो कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी वैष्णव कर्म भूल कर नहीं करते, जो प्रभु के चरणों में मंदिरों में आकर प्रणाम नहीं करते, उन पापियों के यहाँ लाओ। अरे कहा जामिल, वो तो महापापी, कहा जामिल पापी रहा, लेकिन उसने हरि नाम जो कह दिया, तो हरि नाम कहने वाले को दंड देने वाले हम नहीं हैं, ये जान लो। कहते हैं जमराज जी कि हरि साधन साध्य हैं जिनके, गुण गावत सीध मुनीन्द्र सभी। भगवंत गदा तह रक्षति है, जहाँ संकट नेक लखात कभी। हरि इष्ट हैं जिन भक्तन के, हरि इष्ट हैं उन भक्तन के, यह जानी प्रणाम करे हम भी। उनको हम दंड न दे सकें, उनके डिग भूली न जाऊं कभी। कहा जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनको हम दंड नहीं दे सकते हैं, उनके नजर तुम मत जाना, वो पापी पुण्यात्मा कुछ भी हो, भगवान का नाम ले रहे हैं उसके पास तुम मत जाना। इतनी महिमा है नाम की, जिनके अपार भव सागर को पार पहुंचाने वाला उनका नाम मानस में है। जासु नाम सुमिरते एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। असोई कृपाल के वटहि निहोरा, सोई कृपाल के वटहि। जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा, जेहि जग किय तिहु पग। सोई कृपाल, कृपा कर रहे इसके ऊपर। जिनका नाम भव सागर से पार करता है, उनको ये नदी को पार करने में क्या कुछ नहीं। जो तीनों लोग को नाप लिए चरण से, उनके लिए नदी को नापना कौन बड़ी बात है। लेकिन वो तो कृपा करने वाले हैं, अवतारे लेते हैं कृपा करने के लिए। भय प्रगट कृपाला, कृपा करने के लिए आते हैं जगत में और खेलते हैं कृपा करने के लिए, चलते हैं कृपा करने के लिए, रोते हैं कृपा करने के लिए, हंसते हैं कृपा करने के लिए। उनके सारे व्यवहार कृपा के लिए होते हैं। हाँ, राघव कृपा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति। प्रभु मूर्त कृपामयी है, मोर सुधारी सो सभाती, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। उनकी कृपा गजब गजब गजब। हमारे बिंदु जी तो हद कर दिए हैं वर्णन करने में कि कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न गरीबों के दिल में
जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीब जितने दीन जितने आपसे आबाद है, आपकी कृपा से। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। गरीबों की तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये। आँखों के जो कुछ एक आध कण छलक रहे हैं, ये तुम्हारी कृपा का याद करके। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती। तो भगवान कृपा का स्वभाव है, वो कृपा के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे गंजेड़ी गांजा पिए बिना नहीं रह सकता है एक नशाबाज, जैसे जिस नशा का जो प्रेमी हो चुका है उसको बड़ा कठिन है, उसी तरह से ही भगवान को कृपा करने का स्वभाव है, भक्तों को भजन करने का स्वभाव है, भगवान को कृपा करने का स्वभाव है। अपने स्वभाव के लाचार हैं वो। हाँ, आज इस केवट पर ऐसी कृपा करने के लिए खड़े हैं जिस कृपा को देखकर सब सिहा जाएंगे, सब सिहाएंगे। करीब बाबरी, ये तो हम लोगों को प्राप्त नहीं। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को न है। ऐसी कृपा करेंगे। तो भगवान कृपा करने के लिए मांग रहे हैं नौका, न कि कोई उनको नौका की कमी है। ना ना, अरे राजा खड़े हैं बगल में, गुहराज, जो इशारा कर दें तो सैकड़ों नौका एक क्षण में आ जाए। यही गुहराज जी जब भरत जी आएंगे तो वर्णन आया है कि रात ही घाट घाट की तरनी आई, अगणित जाई नवरनी। देखा कि भरत जी का समाज बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इतनी दूर दूर खबर भेज दिए कि सब जगह की नौका, सब घाटों की नौका चली आई श्रृंगेरपुर घाट पर। और इतनी नौकाएं आ गई कि प्रात बार भय एक ही बार आओ। भरत जी की सारे लोगों को एक बार में पार कर देने का इनको समर्थ है। तो 3 आदमी को पार करना कौन बढ़िया बात है, कौन कठिन बात है। लेकिन नहीं, आज निखाद राज जी भी शांत हैं। एक तो केवट ने निहोरा कर दिया है, और दूसरी बात एक और भी है कि भरत जी में और राम जी में अंतर है। भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे, तो जो राम जी से मिलने जा रहा हो उसकी सहायता करना धर्म है। जितना जल्दी मिला दे वो तो ठीक है। यहाँ राम जी घर से जा रहे हैं जंगल में, अभी हम इनको ठहराए थे अपने यहाँ, राम जी अब जा रहे हैं जंगल में। तो राम जी के जंगल जाने में सहायता हम क्यों करें, जितना देर तक रह जाए हमारे यहाँ रह जाए।
किसी को अपने यहाँ से भगाने के लिए, भगवान को भगाने के लिए हम सहायता करेंगे। इसलिए निखादरा जी शांत हैं। केवट ने निहोरा भी कर दिया है, इनको भी कोई उमंग नहीं है कि राम जी जाएं हमारे यहाँ से। अभी तो मानते नहीं, तो इनके प्रतिकूल चलना कठिन है, इसलिए शांत हैं। नहीं तो निखादरा जी की थोड़ी इच्छा है कि राम जंगल जाए। वो तो साफ कह रहे थे कि करो यही राज जो विराज सुख दीजिए हमें, यही राज्य आप कीजिए। आए अयोध्या का राज गया तो यहाँ बैठिए राजा राजगद्दी पर। तो निखादरा जी कोई इच्छा नहीं है कि राम जंगल जाएं, किसी की इच्छा नहीं है। सब प्रेमी जितने हैं सब तो यही चाहते हैं कि राघव सुखपूर्वक घर में रहें, आनंद से रहें, जंगल के कष्टों में न जाएं, ये भावना सबकी है। तो भला निखादरा जी इतने प्रेमी हैं जो भगवान के विरह में आंसू नहीं खून बहाए हैं, इतने प्रेमी हैं, तो वो भला काहे को कहने जाए कि हाँ नौका लाओ, जल्दी इनको उस पार पहुंचाओ, जंगल में जाने में सहायता नहीं। इसलिए भी शांत है। लखनलाल जी तो भगवान के इशारे पर चलने वाले हैं, उनको प्रभु का इशारा है आप शांत रहो। राम जी नौका मांग रहे। कल आपने महाराज जी का पद सुना है, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट नहीं नौका ला रहा है और भगवान मांग रहे। यहीं पर हमारे अन्य संत भी बताया करते हैं भाव कि देखो सारे संसार को भगवान देने वाले हैं, लेकिन आज केवट के यहाँ भिक्षुक बनकर मांग रहे हैं। नैया मांग रहे हैं, जल्दी ले आओ, मांगी नाव। लेकिन केवट ला नहीं रहा, न आना नहीं, आ नहीं रहा। घटना बड़ी विचित्र लग रही है कि भगवान जिसको बुलावे अब वह न आवे। भगवान जिसको बुलावे, जिसके नैया पर चढ़ने के लिए, ये भी एक उल्टा ही यहाँ दृश्य हो रहा है। आप जाइएगा स्टेशन पर जहाँ अनेकों सवारियाँ खड़ी है, तो आप जहाँ वहाँ खड़े होइएगा तुरंत बुलाएगा दलाल, इधर आए महाराज, इधर आइए, इधर महाराज, इधर आइए, ये गाड़ी जाएगी, इधर आइए। सवारी वाले यात्रियों को बुलाते हैं, हर 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 गाड़ी भरते हैं, उसके लिए आदमी उनके नियुक्त हैं, जीप वालों के हैं, को खोज खोज कर सवारी को भरता है जीप में। देखे ना आप लोग। नौका वाले भी जाइएगा, नौका जहाँ चलती है नौकाएं, वहाँ भी नौका वाला खड़ा होकर पुकारता है, महाराज जी ये नौका जा रही है, ये नौका खुलेगी, आप इधर आइए, इधर आओ, आइए आइए, इधर आइए, अरे भैया इधर आइए, ये नौका खुल रही है। तो नौका वाले बुलाते हैं यात्री को। यात्री को जब घर पर से जाना होता है कहीं, तब सवारी बुलाया जाता है ना। जब घर पर से जाना है कहीं, तब जाकर वहाँ से लाया जाता है कि चलो भैया वहाँ से। लेकिन जहाँ यात्रियों का, जहाँ सवारियों का समाज है, वहाँ तो सवारी वाले लोग बुलाते हैं सब यात्रियों को कि आइए आइए, हमारी सवारी जाएगी, हमारी अब पारी है। सबका पारी बंधा हुआ है वहाँ, अलग अलग सबका क्रम बना है। यहाँ ये उल्टा, उल्टी धारा प्रेम नदिया की, सदा उल्टी वह धार, कौन पावे आको पार। कि आज यात्री ही बुला रहे हैं सवारी को, लेकिन सवारी नहीं आ रही है। सवारी वाले जो हैं मालिक केवट, वह आ नहीं रहा है। अब कह रहा है कि हम राउर जानत नहीं खूब बढ़िया से मरम,
दूसरी बात लगा कहने। ये नहीं कहता कि हम नहीं आएंगे जल्दी, लेकिन कहता है कि आपके मर्म को हम जानते हैं, आपके मर्म को, रहस्य को। मर्म माने होता है रहस्य। किसी का जो रहस्य है, गूढ़ तत्व है, उसको जानने को मर्म जानना कहते। भगवान के मर्म को कोई जानता नहीं है। इनका मर्म इतना कठिन है, इनका रहस्य इतना कठिन है कि उसको जानने के लिए किसी की बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, जब तक कुछ जना न दें। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी ने कहा है कि हे प्रभु, जग पे खन तुम देख निहार, जग पे खन तुम देख निहार, विधि हरि शंभु न चाव निहार, विधि हरि शंभु न चाव निहार, तेऊ नहीं जानहि मर्म तुम्हारा, तेऊ नहीं जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान। ये संसार एक खेल है, जग पेखन तुम देख निहारे। संसार एक खेल है, इस खेल को देखने वाले आप हैं। और इस खेल को बनाने वाले, खिलौना को बनाने वाले, खिलौना को चलाने वाले, और खिलौना को फिर गला पचाकर फिर नया बनाने वाले, फिर नया बनने के लिए अब तैयार कर देने वाले। अब नया तो बनाते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन शंकर जी काम संहार। तो जग पेखन विधि हरि शंभु न चावनि हारे, आप उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। हरि ही हरिता विधि ही विदिता, शिव ही शिवता धोई जई, जो दई सोई जान की पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगल में। आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों को अपने इशारे पर चलाने वाले हो। ये नचाने का भाव है कि इनको इशारे पर आप चलाते हो, ये आपके इशारे पर चलते हैं। इतना सामर्थ्य आपको है, और उनको भी इतना सामर्थ्य है को संसार को एक बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, रचना करने वाले, और एक विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, शंकर जी संहार करने वाले। ये महान समर्थवान है तीनों। ये जीव का काम नहीं है, जीव से ऐसा नहीं होगा। जीव तो वो धूल का कण नहीं बना सकता है, संसार क्या बनाएगा? आज तक कोई नहीं बनाया है। वैज्ञानिक लोग कितनों मरे या पचे, लेकिन आज तक वो कण नहीं बनाएंगे। भले कोरोना बम बना दें, लाखों आदमी को तंग करें, ये अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा बम नहीं बनाया कि मृतक जीवित हो जाए, है? ऐसा बम बना कोई बनाया आज तक कि जो कीड़ा देह में घुसे थे जीवित हो जाए? कोई नहीं। रचना करने का काम, प्राण डालने का काम ईश्वर का है, जीव का नहीं। सबका पालन वही करते हैं। अगर नो पालन करे तो किसी का पालन नहीं होगा। अगर सूरज का उदय वो रोक दें, वर्षा रोक दें, तो सब मर जाएंगे। पालन करने वाले भगवान हैं। वर्षा दे करके, सूरज की रोशनी दे करके, हवा दे करके, चंद्रमा की रोशनी दे करके, मनुष्य को तरह तरह की शक्ति दे करके जगत का संचरण कराने वाले विष्णु भगवान हैं। ये भी जीव का काम नहीं है, ये ब्रह्म का काम है। ये तीन रूप में स्वयं राम जी ही हैं, ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, शिव रूप में। और
अंत में शंकर जी संसार का संहार करते हैं। इतने समर्थवान होते हुए भी राम जी का कुछ ऐसा चरित्र है कि ये लोग भी उसका मर्म नहीं जानते। तेव नहीं जानहि मर्म तुम्हारा, तेव नहीं जानहि मर्म, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को। जो इन्हीं के रूप हैं, ब्रह्मा इन्हीं के रूप हैं, विष्णु इन्हीं के रूप शिव हैं, अब वो नहीं जानते जब इनका मर्म, तो और कोई क्या जानेगा। इनके मर्म को जानना बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ी। और भी जगह कहा गया है, जनकपुर में भगवान जब आए धनुष यज्ञशाला में, तो उस समय जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। एक ही भगवान को अनेक रूपों में लोगों ने देखा। हाँ, राम जी तो एक देखे वाला लोग ढेर बा, तरह तरह के भासेलन नजरिए के फेरवा, तरह के भासेलन नजरी एक फेरवा, तरह तरह के भासेलन। किस्म किस्म का मानस में कुछ वर्णन है। कोई वीर रूप में देख रहा है, कोई दोनों भाई के रूप में देख रहा है, कोई हजारों भुजा देख रहा है, कोई ज्योति रूप में देख रहा है,